नमस्ते दोस्तों, आज आपका मेरे चैनल लाइफ इज़ अ गिफ्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं ताजुद्दीन बाबा का इतिहास। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के नाम से भी प्रसिद्ध है। वे एक भारतीय मुस्लिम सूफी गुरु थे। वे नागपुर में रहते थे। हजरत बाबा ताजुद्दीन न केवल 20वीं सदी के चमत्कारी बाबा थे, बल्कि वे सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी जीती जागती मिसाल थे कि मुसलमान होते हुए भी लाखों हिंदू उनके मुर्शिद है। हजरत बाबा ताजुद्दीन का जन्म नागपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर कामठी गांव में 27 जनवरी 1861 को हुआ था। उनके पिता सैयद बदरुद्दीन फौज में सूबेदार थे और उनकी माता मरियम भी मद्रासी पलटन के सूबेदार मेजर शेख मीरान साहेब की पुत्री थी। वे जन्म के समय से ही असाधारण बच्चे थे। बाबा के पुरखे अरबस्तान के बाशिंदे थे। उनके वालिद कामकाज के लिए कामठी आए और नौकरी मिलने पर कामठी में ही बस गए। बाबा जब 1 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था तथा 9 वर्ष की उम्र पूरी होते ही उनकी माँ भी चल बसी। नानी ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। वह कामठी स्थित मदरसे में उन्हें तालीम हेतु भेज दिया। उन दिनों कामठी में हजरत अब्दुल्ला नामक पहुँचे हुए फकीर रहते थे। एक दिन जब वे मदरसे में आए और उनकी नज़र इस बालक पर पड़ी तो उन्होंने तालीम देने वाले अध्यापक से पूछा, तू इसे क्या पढ़ाता है? यह तो ऊपर से ही सब कुछ सीख कर आया है। वे इतना कहकर शाह फकीर ने अपनी झोली से खुरमा निकालकर आधा खुद चबाया और बचा हुआ बालक ताजुद्दीन के मुंह में रख कर कहा, कम खाओ, कम सो और कम बोलो और कुरान शरीफ पढ़ो। कहते हैं कि खुरमा खाते ही ताजुद्दीन में परिवर्तन आ गया। 3 दिनों तक उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो उनकी दीन दुनिया ही बदल गई। दुनिया की चीज़ों से उनकी दिलचस्पी खत्म सी हो गई। वे जब 18 वर्ष के थे जब कामठी में बहने वाली कन्हान नदी में बाढ़ आ गई, जिसमें उनके घर को काफ़ी क्षति पहुंची। सन 1881 में उनके मामा ने तालीम पूरी होने पर उन्हें नागपुर की रेजिमेंट में भर्ती करवा दिया। फौज में 3 साल बाद उन्हें सागर जाना पड़ा। मद्रासी पलटन के डेरे में पहुंचकर उनकी भेंट वहीं वीरान क्षेत्र में तशरीफ फरमा रहे हजरत दाऊद से हुई। वहीं दिन में नौकरी के बाद पूरी रात उनकी बंदगी में गुजारने लगे। जब यह बात उनकी नानी को पता लगी कि फौज की नौकरी से जवान नाती गायब रहने लगा है तो वे पता लगाने सागर पहुंच गई। जब उन्होंने देखा कि ताजुद्दीन खुदा की बंदगी में रातें गुजारता है तो उन्होंने चैन की सांस ली। ताजुद्दीन बाबा खुदा की यादों में डूबने लगे। इन्हीं दिनों ऐसा एक वाक्य हुआ जिसने ताजुद्दीन बाबा की ज़िंदगी के अगले दौर की बुनियाद डाली। ताजुद्दीन बाबा की ड्यूटी औजारों की देखरेख पर लगाई गई थी। एक रात 2 बजे ताजुद्दीन बाबा पहरा दे रहे थे तो एनरिच कैप्टन अचानक मुआवना करने के लिए आ गए। मुआवने के बाद जब वापस जाने लगा, कुछ दूरी पर एक मस्जिद में क्या देखता है कि जिस सिपाही को पहरा देता देखकर आया था वो मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। अंग्रेज कैप्टन को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से वापस लौटा, लेकिन क्या देखता है कि सिपाही अपनी जगह पर मौजूद है। कैप्टन ने दोबारा मस्जिद में देखा और वहीं पाया। उसी रोज उसने अपने बड़े अफसर के सामने ताजुद्दीन बाबा को तलब किया और कहा, हमने रात तुमको 2 जगह देखा है। हमको लगता है कि तुम खुदा के बंदे हो, क्योंकि कोई खास बंदा ही है जो 2 जगह दिख सकता है। यह बात सुनकर ताजुद्दीन बाबा खफा हो गए। एक दिन ऐसा आया कि बाबा ताजुद्दीन अपनी मस्त हालत में अपने फौजी अफसर के सामने जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने उनके हाथ में नौकरी का इस्तीफा सौंप दिया और तुरंत फौजी हाथे से बाहर चले गए। फौज से तुरंत उनके घर सूचना भेजी गई।
नानी ने एक बार फिर सागर आकर देखा कि ताजुद्दीन गली कुचलों की खाक छानते नजर आए। नानी को लगा कि वो पागल हो गए हैं और वे उन्हें पुनः कामठी ले आई। कामठी में उन्हें डॉक्टरों हकीमों को दिखाया। लोगों ने उन्हें पागल समझ लिया। बच्चों के झुंड उन पर पत्थर फेंकने लगे, पर हुजूर ने कभी गुस्सा व उफ तक नहीं किया। वे उल्टा उन पत्थरों को एकत्रित कर लेते। यदि कोई व्यक्ति बच्चों को रोकता तो वे उस आदमी से खफा हो जाते थे। कामठी में हुजूर ने कई चमत्कार किए, जिससे लोगों को उनकी आध्यात्मिक व रूहानी ताकत का अंदाजा लग गया। वह बाबा के पास कई दुखी अपना दर्द लेकर आते व उनकी कृपा दृष्टि से अच्छे होने लगे। दिन ब दिन बाबा के चमत्कारों की बातें दूर दूर तक फैलने लगी व कुछ लोगों ने उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की सोची, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे अब पागल खाने जाएंगे। जहां 26 अगस्त 1892 को कामठी के कैंटोनमेंट नामक मैजिस्ट्रेट ने उन्हें पागल खाने भेज दिया। पागल खाने में बंद किए जाने के उपरांत भी बाबा ताजुद्दीन शहर की सड़कों पर गलियों में घूमते हुए नजर आते। कई बड़े अफसरों ने भी बाबा को बाहर देखा तो उनके पैरों की ज़मीन खिसक गई। नागपुर से बड़े फौजी अफसर जब सच्चाई का पता लगाने पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा वे तो कमरे में बंद है। जब वे कमरों के पास पहुंचे तो देखा कि बाबा सिकचों में बंद है और ध्यान मुद्रा में ठीक वैसे ही बैठे दिखे जैसे कि कामठी बाजार के पेड़ों के नीचे बैठे थे। फौजी अफसर ने जब खेद व्यक्त किया तो बाबा ने कहा, तुम अपना काम करते हो, हम अपना काम करते हैं। फिर क्या था, हर रविवार को वह अंग्रेज अफसर बाबा ताजुद्दीन के दर्शनार्थ वहाँ आता। बाद में कामठी में ताजुद्दीन बाबा के चमत्कारों की तो मानो वर्षा होने लगी। कैथी नामक बीमार वेश्या के मरने के बाद लोग उनसे पूछने के लिए आए कि उसे दफनाए या जलाए, तो ताजुद्दीन बाबा ने उन्हें चाय दी और कहा उसे पिला दो। मृत कैची ने ताजुद्दीन बाबा के हाथों भेजी हुई चाय पीने के लिए मुंह खोला और चाय पीते ही वह उठी और बाबा के दीदार किए। 21 सितंबर 1908 को नागपुर के महाराजा श्रीमंत राजा बहादुर राघोजी राव भोसले की कोशिशों से बाबा पागल खाने से रिहा होकर राजा के शाही महल के सामने बनी लाल कोठी में ठहराए गए। राजा सुबह शाम उनकी खिदमत में रहते थे तथा उनके जितने भी नौकर चाकर थे वे भी उनकी हाजिरी में रहकर उनकी खिदमत करते थे। बाबा हिंदू मुस्लिम सभी शिष्यों के यहाँ रहे। धीरे धीरे बाबा की सेहत नासाज होने लगी। वे 66 वर्ष की उम्र में 17 अगस्त 1925 को उनका अंतिम संस्कार ताजबाद में किया गया। वहीं उनकी मज़ार बनाई गई जो बाबा की पवित्र कब्र के रूप में जानी जाती है। ताजबाद में देश भर से हजारों मुर्शिद उनके दर्शन के लिए आते हैं। इस प्रकार अपनी जीवन लीला से सैयद हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया ने संसार को रूहानियत की नई रोशनी दी। बाबा की मज़ार पर प्रतिवर्ष उरूस मनाया जाता है। बाबा के मज़ार पर दूर दराज से आकर लोग चादर चढ़ाते हैं एवं बाबा से मन्नत मांगते हैं। बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।